आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा चुनाव में सियासी मुद्दा बन गया है। यूपी उपचुनाव से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक इस बयान की गूंज है। विपक्षी दलों की राजनीति भी अब इसी बयान के इर्द गिर्द घूम रही है। कैसे इस बयान पर मचा है सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा चुनावी सियासत में गूंज रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी के इन बयानों ने विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सियासी गेम ही पलट दिया है। चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। बीजेपी यहां इस नारे को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों की सियासत भी इसी नारे के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। इसकी काट के लिए नए नए नारे देकर वोट जुटाने की कोशिश में जुटी है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी और विपक्षी दलों में इस बार जुबानी घमासान छिड़ा है। वहीं यूपी उपचुनाव के 9 सीटों पर बीजेपी सपा में इस नारे को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने एसपी नेता अमित चौबे ने पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा और भाजपा के बीच जारी पोस्टर वॉर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीएम योगी के बयान के जवाब में हर रोज समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ न कुछ नया पोस्टर लगाया जाता है और अब एक और नया पोस्टर निकलकर बाहर आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सपा के एक नेता की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें लिखा है 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से सीएम योगी का बयान आया कि बटोगे तो कटोगे, उसके जवाब में लगातार समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि उस बयान को लेकर पलटवार किया जाए। इससे पहले भी कई पोस्टरों के जरिए सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया गया और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से नए नए पोस्टर जारी किए गए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के इस तरह के कई और पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें सिर्फ उपचुनाव ही नहीं बल्कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी साफ किया गया है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा है, समाज को बांटने का नारा है। भारतीय जनता पार्टी सदा समाज को बांटने का काम करती है। उनकी जो योजनाएं हैं बांटने की हैं, लाख प्रयास करें, ये समाज को न बांट सकते हैं न देश को बांट सकते हैं। हम कहते हैं हिंदू इकट्ठा रहे, बटोगे तो कटोगे, तो और पेट में दर्द होने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब चुनाव में देश की जनता जगह जगह पर देगी, यूपी में भी देगी, बिहार में भी देगी। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। तो इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महाराष्ट्र में तो बकायदा इस नारे के पोस्टर भी लगे और वायरल हुए हैं। वहीं झारखंड में बीजेपी और विपक्षी दलों में इस बार पलटवार हो रहा। आरजेडी ने इस स्लोगन की काट में आरक्षण का नारा देकर बीजेपी को घेरा है, तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। विभाजनकारी ताकतें झारखंड के अंदर लगातार विभाजनकारी भावनाओं को रखने का काम कर रही है, जाति समूहों में बांटने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से यह भावना झारखंड की आत्मा है, झारखंडियत जिंदा रहे, इसलिए बटना नहीं है और इस कुशासन से झारखंड की जनता को मुक्ति दिलानी है। चुनावी सियासत में ही नहीं बल्कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सनातन में भी गूंज रहा है। सनातन का समर्थन भी मिल रहा है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं का एकजुट होना बेहद जरूरी है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी।
हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है, एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। साथ ही कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने ऐसी हलचल मचाई कि जिसने सियासी फिजा ही बदल दी है। हर कोई इस नारे पर अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में जुटा है। यूपी उपचुनाव में ओबीसी और दलित पर एसपी और बीजेपी दोनों ने दाव चला है। वहीं एसपी ने जहां अल्पसंख्यकों पर दाव लगाया तो बीजेपी ने उनकी जगह सवर्णों यानी कि अगड़ों को टिकट दिया है। अब उपचुनाव में बीजेपी का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अगड़ा या फिर सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। रांची से विकास चंद्र के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।